नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 35 लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें जो है सिर्फ y की जो लाइंस गिवन है वही है, बाउंड्री कोई नहीं गिवन। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों y के इक्वल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 1 = x+3, बिकॉज दोनों y के इक्वल है, दोनों लाइंस बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा x² + 1 - x - 3 = 0। दिस विल बिकम x² - x, ये और ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, -2 बनेगा = 0। फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² - x और ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा -2x और -2 = 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x+1, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, x+1 = 0। दो फैक्टर्स बनेंगे, एक होगा x - 2, दूसरा फैक्टर होगा x+1 = 0 और ये हो जाएगा x - 2 = 0 और दूसरा होगा x+1 = 0। यहाँ से बाउंड्री निकलेगी क्या, x = 2 और यहाँ से x = -1। तो बाउंड्री हमारे पास क्या है, -1 से 2 तक। तो a यहाँ पर जो है वो -1 है और b जो है वो 2 है, सही है। अब चलिए इसको जो है ग्राफ में सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा, उसके बाद आगे की सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे -1 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो -1 से 2 तक जा रही है। सबसे पहले हम लोग की x+3 जो थी वो हमारे पास लाइन कुछ इस तरह से देती है, सही है। और x² जो है वो हमारे पास डाउन साइड पे जो है वो कर्व बनाती है। तो ये हमारे पास लाइन किस तरह से हो जाएगी, ये लाइन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी। 2 तक लिमिट थी तो हम 2 तक ही रखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ तक है हमारे पास 2 की लाइन। ये ऊपर वाली है y = x+3 और नीचे वाली है स्क्वायर। जैसे कि हम लोग लाइंस की काफ़ी ज़्यादा लाइंस पढ़ चुके हैं तो हमें अब कुछ कुछ लाइंस का जो है वो पहले से पता होता है ना कि कौन सी लाइन किस तरह से बिहेव करती है। स्क्वायर वाली लाइन थी, इससे कर्व बना रही है, ठीक है, और एक्स वाली लाइन है इसलिए स्ट्रेट है। अच्छा, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है, इसमें जो वॉल्यूम हमें फाइंड करना है वो ये वाला वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आउटर रेडियस क्या हो गया, ये वाला हमारे पास जो है वो आउटर रेडियस हो जाएगा और ये वाला हमारे पास इनर रेडियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आउटर रेडियस हो गया, इनर रेडियस हो गया, लिमिट्स भी आ गई है, तो इसको वॉल्यूम पे जो है फॉर्मूले में सब कुछ पुट करते हैं। v = -1 से 2 तक लिमिट, ठीक है। और आउटर क्या है हमारे पास, x+3 का होल स्क्वायर और माइनस इनर क्या है, x² + 1 का होल स्क्वायर विद d(x), सही है। इसकी और इसकी अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल जो है फॉर्मूला हमारे पास लगेगा कौन सा, a² + b² वाला। ये क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, सही है। तो यही यहाँ पर पुट कर देंगे। इसका फॉर्मूला ओपन होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 से 2 तक। फॉर्मूला ओपन होगा, x² + 3 का स्क्वायर 9 आता है और प्लस 2ab यानी 2 3 6 6x, तो ये हो जाएगा 6x, सही है। माइनस, अच्छा इसको हटा देती हूँ मैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, x का ये हो जाएगा 4 + 1 और +2x², सही है। पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारे पास जो है वो ओपन हो गया है। अब हम लोग इसको आपस में भी तो ओपन कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 से 2 x² + 9 + 6x अपनी जगह पे। अब ये माइनस इस पे अप्लाई होगा, -x4 -1 -2x²। तो यहाँ पर जो सेम वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऊपर वाला हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v = -1 से 2 अपनी जगह पे,
एक्स स्क्वायर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले पावर बड़ी लिखते हैं x4, फिर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक ही x है तो ये हो जाएगा प्लस 6x, प्लस इंटू माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 8, और ये हो गया हमारे पास डी ऑफ एक्स। अब इस पे आसानी से हम जो है वो इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास x4 की पावर पे ऐड होगा तो 5 डिवाइडेड बाय 5, माइनस x की पावर 2 में 1 ऐड होगा तो 3 डिवाइडेड बाय 3, प्लस 6 x की पावर में 1 ऐड होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस 8x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 की पावर 5 डिवाइड्स 5 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइड 3 प्लस 6, अच्छा इसको हम 3 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 की पावर 2 प्लस 8 2। ये हो गया अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 5 डिवाइड्स 5 माइनस 1 की पावर 3 डिवाइड 3 प्लस, अब बाकी का यहाँ लिख देती हूँ 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैलकुलेशन कर लें, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो मैं इस कैलकुलेशन को स्किप करूँगी क्योंकि हालात इतने अच्छे नहीं है, तो मैं स्किप ही रखूँगी, सही है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 117 डिवाइड्स 5, और साथ ही साथ पाई जो हमने बाहर निकाला था वो लिखना मैं भूल गई यहाँ पे, जो फॉर्मूले का पाई है, ठीक है। तो ये हो गया है वॉल्यूम, और इसी के साथ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। आज मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी, इस काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है और बोरिंग भी है, आप लोग खुद कर लें, ठीक है। तो ये आपका टास्क है आज का, काफ़ी दिनों बाद मैं कोई कैलकुलेशन का टास्क दे रही हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, और यहाँ पर भी हमें दो जो है लाइंस दी गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बाउंड्री फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 35 में की थी। दोनों y है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4x² इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इधर आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास -x² और ये ऐड होगा तो +4 बनेगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर क्या है माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा, क्योंकि जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम इसको नेगेटिव पे नहीं रखते, तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x 4 1 4 है ना तो हम 3 यहाँ पे अगर हम देखें 4 1 4 बीच में होना चाहिए, तो 2 2 4, लेकिन ये हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐसे कि अच्छा 4 नहीं आएगा, ये और ये माइनस होगा तो 2 आएगा, ये 2 है, ये भी 2 है, मैंने गलत लिखा है, यस 2 1 2, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो 2 का टेबल अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस एक्स और -2x और -2 इक्वल टू 0। इन दोनों को और इन दोनों को ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 -2 x प्लस 1। तो दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए, एक की वैल्यू है x प्लस 1, दूसरी है x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी x हमें दो वैल्यू देगा, एक जो देगा वो 2 और दूसरी -1। तो बाउंड्री आ गई हमारे पास a और b, ठीक है। बाउंड्री फाइंड हो गई और लाइन हमें गिवन है। अब हम लोग इसका जो है वो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या गिवन है हमें -1, x जो है वो -1 है और ये 2 है। अब लाइन देखें, हमें दो लाइन्स गिवन है, ठीक है, ये वाली। सबसे पहले हम ये वाली लाइन लेंगे, लीनियर लाइन है तो कहाँ से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी और 1 तक एंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आ गई हमारे पास एक लीनियर लाइन। अब वो स्क्वायर है और ये देखें कि यहाँ पर पहले कांस्टेंट है और स्क्वायर x² जो है वो माइनस में आ रहा है, तो मतलब कि अब वो
अपर साइड पे जो है वो कर्व बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कर्व बना रहा है इस साइड पे। ये है हमारे पास y इक्वल टू 2 माइनस एक्स की लाइन, ये है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की लाइन। हमें जो एरिया फाइंड करना है वॉल्यूम, वो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब फाइंड करते हैं वॉल्यूम। v इक्वल टू पाई -1 से 2 तक। अच्छा, आउटर माइनस इनर, तो हमारे पास आउटर क्या था, आउटर था हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है आउटर, ये है इनर, माइनस इनर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विद डी ऑफ एक्स। पाई हमारे पास रहेगा -1 से 2 तक। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 4 2 ज़ार 8 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी बाइनोमियल थ्योरम 2 का स्क्वायर 4 और क्या हो जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x, ठीक है। तो ये हो गया है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम पूरा का पूरा। अब यहाँ पर फिर से जैसे कि हम लोग एडिशन कर रहे थे, आपस में इसको ओपन अप करेंगे और एडिशन करेंगे। चलिए अब इसकी ओपन करते हैं। ये हो जाएगा -1 से 2 तक 16 माइनस 8x स्क्वायर प्लस x4 प्लस इंटू माइनस 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 इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। अब इसमें एडिशन किसकी होगी, इसकी, इसकी और इसकी और इसकी, बस, ठीक है। तो हो जाएगा पाई -1 से 2 तक। अच्छा, 16 माइनस 4 क्या बनेगा 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 8x माइनस ये तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x अपनी जगह पे और प्लस 4x भी अपनी जगह पे और डी ऑफ एक्स। अब इसमें हम लोग इंटीग्रल इजीली अप्लाई करेंगे, सही है। पावर इंटीग्रल रहेगा सिंपल, ये हो जाएगा हमारे पास पाई अपनी जगह पे 12 पे लगेगा तो 12x आ जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा डिवाइड 3 प्लस x4 है तो x5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट क्या है -1 से 2 तक, सही है। अब आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर से हमें ज़्यादा वैल्यूज पुट करनी है, इसीलिए मुझे ऐसे सिंपल वाली इंटीग्रेशन नहीं पसंद। इसमें बहुत ज़्यादा लिमिट्स पुट करनी होती है और वो सारी की सारी मुझे करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बहुत बोरिंग चल रहा है अब। और प्लस ये हो जाएगा 2 का 5 डिवाइड 5 प्लस 2 और 2 का स्क्वायर, अपर लिमिट हो गई। अब माइनस करेंगे लोअर लिमिट से, ब्रैकेट बड़ा लगाएंगे, -1 है तो 12 -1 ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिखती हूँ सारी सारी वैल्यूज़, 3 -1 का क्यूब प्लस -1 का 5 डिवाइड 5 प्लस 2 -1 का स्क्वायर और ये हो गई लिमिट ख़त्म, ब्रैकेट भी क्लोज, सही है। पाई अपनी जगह पे 12 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 12 का स्क्वायर नहीं, 12 2 ज़ा क्या होता है 24 माइनस 3 और 2 का जो है वो क्यूब क्या होता है 8 प्लस 2 की पावर 5 जो है वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा 32, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड्स 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 ज़ार 8, ये हो गई फर्स्ट, माइनस सेकेंड, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1 डिवाइड 5, ये हो जाएगा -2 नहीं +2, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। दोबारा से देख लेते थे, ये ये और ये 8 3 ज़ा 27, ठीक है। और ये वाली माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये प्लस है
सही है, क्योंकि वो हम लोग ओपन करेंगे। इसको भी ओपन कर दे, ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास पाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है 32 5 और 8 24, क्या आएगा 72/5, ठीक है। ये हो गया -2 3 12 1/5, वैल्यू है हमारे पास 2 3 12 -36/5, ठीक है। ऐड करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, पाई वैल्यू क्या आएगी 108/5 एंड दैट्स ऑल। 108/5 पाई हमारे पास जो है वो वॉल्यूम है ऑफ द गिवन लाइंस और कर्व। इसी के साथ होप के सबको समझ आ गई होगी। फॉर पर्सनलाइज्ड क्लास आप आखिरी में दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं और फॉर क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।